मखाने, मखाने ये भी बहुत अंडररेटेड है। हाँ, लेकिन मखाने सस्ते होते हैं ना, बहुत सस्ते होते हैं, फॉक्सनट भी कहलाता है। और ये हमारे सामने रखे और ये बड़ी जबरदस्त प्यारी चीज़ है। अगर इसको गौर करें तो नॉर्मली हम लोग पता है आजकल ये बड़े हिट हो रहे हैं वैसे लोग, डाइट स्नैकिंग के लिए, डाइट स्नैकिंग के लिए रोस्ट करके खाएं, रोस्ट करके खाने हल्का सा। मुझे तो ये याद है जब किसी का निकाह होता था तो उसमें पताशे और छुआरे, उसमें ये मखाने भी होते थे और हम कहते थे क्या है, फीका सा हटाओ। हम कहते थे इसको लिफ्ट नहीं करा देते, ये क्या चीज़ है अजीब से कड़क, क्योंकि रोस्टेड नहीं थे। अच्छा, आपको पता है इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा, कैल्शियम बहुत है इसमें, कैल्शियम, लेकिन फाइबर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और ये एंटी एजिंग नट कहलाता है। अच्छा। अगर आप इसको रोज़ाना मुट्ठी भर खा लें, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ हैंडफुल जो है, तो ये आपके स्किन को सिर्फ एक हफ्ते में आपके स्किन ना ग्लो करने लगेगी और जो एंटी एजिंग जो है आपको लिफ्ट अप आना शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि हम जैसे आपको अपना जो भूख है, क्रेविंग्स को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्नैकिंग के लिए जैसे आपने कहा इस्तेमाल करते हैं। और इसको खाने का तरीका कि अगर आप ऐसे खाएंगे ना तो रबड़ की तरह होते हैं, तो इतने अच्छे नहीं लगते। सिर्फ गर्म तवे के ऊपर या फ्राइंग पैन के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लें और वो खाना बेस्ट है। बट 1 कप से ज़्यादा नहीं खाने हैं। ये नहीं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप खा लेंगे तो उसके नुकसान भी। पंजीरी में भी डाला होता है, पंजीरी में डलता है। हाँ, बहुत ज़रूरियत है। कमर के दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है। हाँ, ठीक है। जैसे भी आपने कहा हड्डियों की मजबूती के लिए इफेक्टिव है। अगर इसको थोड़ा सा आपने मतलब जैसे हमने कहा रोस्ट कर लें, लेकिन अगर आपने हल्का सा फ्राई कर लिया, जैसे थोड़ा सा मतलब आप ना थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, तो वो फिर आपका वजन बढ़ाएगा। अक्सर लोग टेस्ट के लिए फ्राई कर लेते हैं कि बड़ा क्रिस्पी, बड़ा मज़े का है, या डिफरेंट चीज़ों में आप डाल रहे होते हैं, ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से आपका वजन बढ़ाएगा। अच्छा, और अगर आप उल्टा हो जाएगा। जी बिल्कुल। वैसे आप इसको हल्का सा भून के रख लें, पूरा जार बना के। आप डाइटिंग पे हैं या कोई काम करते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपने दिन भर में जैसे इतना कि पूरा 1 कप के बराबर पूरा आप कंज्यूम कर सकते हैं इजीली। बच्चों को ज़रूर दें कि उनके विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी होगी। इसके अंदर विटामिन बी पूरी मिकदार में मौजूद है और फाइबर की वजह से भूख भी नहीं लग रही होती। बट वही वाली बात है, अगर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ब्लोटिंग करेगा, गैस करेगा, डायरिया कर देगा, बहुत सीवियर पेट में दर्द होता है। और वो कि आपका पूरा जिसका लगता है कि पेट जिसका ना बंद हो गया, आपको ना भूख लगेगी ना कुछ, या वो एक अजीब से क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी मिकदार कभी भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि एंटी एजिंग फ्रूट और नट कहलाता है ये, उसकी वजह क्या है कि आपका मॉइस्चर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसको लगाना कैसे, अगर वैसे हम इसको पीसना चाहेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर नहीं बनेगा, रबड़ की तरह है बिल्कुल, जैसे फोम होता है। तो इसको हम पानी में भिगो देंगे। इसको आपने थोड़ा सा गर्म पानी किया, उसमें पानी में डिप कर दिया, इसमें 1 अखरोट डाल दिया और इसके अंदर जो है आपने 1 चमचा एलोवेरा जेल डाल दिया फ्रेश। रात भर आपने भिगो के रखा, सुबह इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से। ये इतना प्यारा क्लेंजिंग लोशन बनता है, आपके ब्लेमिशेस को ख़त्म कर देता है। ये आप फेस पे लगाएंगे? फेस क्लीन कर। एलोवेरा जेल आपने डाला पानी में, रात को भिगो के रख दिया मखानों को और अखरोट। आपने 1 कप पानी लिया, हाँ, गरम किया, उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 मखाने डाले, हाँ, 1 अखरोट डाला, 1 चाय का चम्मच आपने एलोवेरा जेल डाला है। इसको रात भर भिगो के रख दिया है और सुबह जो है आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। अगर किसी को बहुत स्किन ड्राई है वो इसको दूध में भी भिगो सकते हैं और सुबह इसको खूब ब्लेंड करके इसको बना के, लेकिन रखना फ्रिज में है। आप सिंपल दिन में 1 से 2 दफ़ा क्लेंजिंग करें, मेकअप से पहले कर लें, रात को ज़रूर करें और उसको एज अ सीरम लगा के सो जाएं। इतनी अच्छी स्किन हो जाती है, जो कहते हैं धब्बे आ रहे हैं, 2 टोन स्किन हो रही है या स्किन बड़ी बेजान सी बेरौनक है, वो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ज़बरदस्त, क्या बात है, ज़बरदस्त। हाँ भाई, अब देखिए भाई, साफ सी बात है, बकरा ईद अभी बहुत अरसे से गर्मियों में आ रही है, ठीक है। अब 2-4 साल लगेंगे ना मेरे ख्याल से सर्दियों तक पहुंचने के लिए। तो वो जो पाए होते हैं ना बकरे के, उसकी बाकायदा जो है वो एक तलब होती है कि जो सबसे बेस्ट खानदान में पाए पकाता है। बस हम हम ये सोचते हैं ज़बान के जायके का सोच के कि पाए बनवाएं, मगर पाए की कितनी अफादियत है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, सबसे पहले पाए जो है हड्डियों के लिए तो है ही अच्छा। पाए में नेचुरल कोलेजन होता है। अगर 100 ग्राम्स आप पाए इस्तेमाल करते हैं तो 48 ग्राम्स तो उसमें जो है ना कोलेजन है। और कोलेजन क्या है, आपको एजिंग से रोकता है। मैं आपको अपना बताऊं, हमारे घर में हड्डी गुड्डी पाए ये सारे ना, ये सालन
हफ्ते में 2 से 3 बार बनता था और हम लोग इतना रोते थे कि मतलब कि जैसे ही रात को चढ़ता था और हमारी जो ना चीखें निकल जाती थी कि ना या अल्लाह कल फिर हड्डियों का सालन खाना पड़ेगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना रोती थी, मैं कहती थी फिर ये बन रहा है जैसे बाल नोच के रोने वाला। लेकिन आप यकीन करें, इसने मेरी इतनी हेल्प की है, इतनी हेल्प की है, हीलिंग जल्दी हो जाती है मुझे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। एजिंग ज़ाहिर सी बात है वक्त के साथ आएगी, लेकिन वैसा नहीं है। और जितना आप एक्टिव हैं, हाँ। देगे पकवारी होती जुमेरात की जुमेरात खुद बना मैंने कहा बनवा ले कि खुद बनाती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई हड्डियों का मसला नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कहूँगी बच्चों को ज़रूर हड्डी गुड्डी पायों का जो है ना सालन बना के हफ्ते में, ये ना सोचे कि गर्मियाँ हैं तो ये गर्म है, ये ठंडा है, ये नेचुरल कोलेजन है। जो लोग पायों का सूप इस्तेमाल करते हैं डेली भी 1 कप, उन पे एजिंग आती ही नहीं है। तो पायों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अब कौन नहीं करेगा, है ना? ज़्यादा कौन नहीं करेगा? जिनका पोटेशियम हाई हो जाता है, और पोटेशियम हाई होना किडनी के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई किडनी के मर्ज में मुब्तला है तो फिर उनको नहीं करना चाहिए, वरना इसमें फॉस्फोरस, प्रोटीन इतना अच्छा है, हमें हमारी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए। तो पाए ज़रूर इस्तेमाल करें, सर्दियों में ही नहीं, गर्मियों में भी इस्तेमाल करें। और प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि आजकल जंग का ज़माना है, तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है कि उनको नेचुरल कोलेजन मिलता रहेगा। लेकिन पाए बनाने का तरीका गलत है। हम क्या करते हैं, उसको उबालते हैं बहुत सारा और कहते हैं जब तक चिपचिपा ना हो जाए, है ना? और है ना, हम इससे नोट करते हैं कि ये पाए बहुत अच्छे बनाती है, देखो हाथ चिपक रहे हैं, लेस आ गई, लेस आ रही है। हाँ। पाए हमेशा हल्की आंच पे पकाना चाहिए, 12 घंटे जैसे आप हल्की आंच पे पकाओ, लेस भी आ जाएगा सब कुछ। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और हल्दी डालना चाहिए। बस ये सारी चीज़ें डाल के फिर वो यखनी पी जाए तो वो आपकी सेहत के लिए हम अच्छा तो है। पूरा भूनते हैं, डालते हैं भून के जबान का गरम जायका जब मसाला तक और ना लाल आए। मिर्चें ना हो तो अब मैं तो ये करती हूँ कि ठीक है आपको वो भी चाहिए ना, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ना ये यखनी वाला, क्योंकि मैंने बचपन से पिया हुआ है, तो मैं 1-2 कप अपने लिए निकाल के वो पी के फिर भले आप वो कर भून लो, लेती हैं। भून लो, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको खिलाना है तो सबको पसंद भुना हुआ ही आता है। हाँ सही है भाई, ठीक है। हाँ भाई, हाँ तेरे बाजरे दी राखी, बाजरा, ये बाजरे की रोटियां लोग खाते हैं, उसको पकाना कितना मुश्किल है। मुश्किल है और ये सर्दियों में, सर्दियों की सौगात है हाँ, ये। सर्दियों की सौगात है। और बाजरा आपको पता है कि सर्दियों में लोग ज़्यादा खाते हैं, वैसे तो पूरा साल ही मुझे बहुत चिड़िया चिड़िया फील होता है जब मैं बाजरा खाती हूँ। लेकिन इससे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं। आप इससे देखें, इससे तो एक वो मुठिया वाले जो सालन होता है, जिसको मेमन बनाते वो कौन से सालन ढोकले, होता है वो? मुट्ठी की तरह वो बनाते हैं ना, जो गोल गोल बना के, हाँ। मुठिया वाला, वो उसको ढोकले कहा जाता है। अच्छा। तो वो बनते हैं सब्जियां डाल के, वो स्पेशली सर्दियों में घरों में बनते हैं। उसकी दावतें होती हैं, बड़े बड़े भगोने में बनते हैं। अच्छा। तो ये बाजरे के आटे से ही बनते हैं। बाजरे के आटे के अंदर आपने मसाले डालना है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, इसको आटा की डो बना के ना, इसकी ऐसे मुट्ठी के स्टाइल हो जाता है। यूं करते हैं ना, तो मुट्ठी का स्टाइल, इसका कोई शेप नहीं होता, मैंने नहीं बस try मुट्ठी का स्टाइल होके उसको रख के फिर वो सब्जियां भून के उसके अंदर फिश डाल के फ्राई, फिश डालते हैं। पानी डाल के फिर ये मुट्ठी वाला ये डाल के ना, उसका बहुत ही स्पेशल सालन होता है। तो ये सर्दियों में स्पेशली दावतें होती हैं उसकी। फायदा क्या है इसको इसके खाने से? फायदा ये है कि देखिए बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो खाते हैं। हड्डी का दर्द है, कमर का दर्द है, सर का दर्द है, कमज़ोरी है, छोटे बच्चे हैं बहुत निढाल हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसका आप सिर्फ शोरबा भी पी लेना, अच्छा वो चाट की तरह होता है, उसको किसी रोटी चावल के साथ नहीं खाया जाता। इसको बस आपने बॉल में लेके इसको आपने सूप की तरह इसको खाना है। इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हो गई, अब क्या कहते हैं, ये मुठिया जो होता है बाजरे के आटा की, ये भी हो गया। और बाजरे के आटे की रोटी, आप देखिए गाँव में बाजरे के आटे की रोटी वो सुबह खाते हैं, और फिर उनका जो होता है कितना अर्ली उठते हैं। मैं कश्मीर गई तो वो 5 बजे उठते हैं वो लोग, ठीक है, वो 5 बजे वो लोग उठ जाते हैं। उठने के बाद उनकी जो वाइफ होती है वो लस्सी होती है पतली पतली छाछ जैसा, और वो बाजरे की रोटी बना के वो खा के खेतों में चले जाते हैं। फिर उनका 5 बजे के बाद 12-1 बजे इनका खाना होता है। तो वो एनर्जी, इतनी एनर्जी देता है बाजरे में। तो आप इसके जो नुकसानात है ना आपको बहुत कम मिलेंगे, फायदे ही फायदे। आपको एक पावर देता है, एक ताकत देता है, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। उसका सूप भी बनता है,
बाजरे के आटे का और गुड़ का और देसी घी का एक सूप बनता है, जो मेरे अब्बू के लिए हम लोग बनाते थे। बड़े लोग इसको बहुत शौक से पीते थे, 1 कप ही पीते थे, लेकिन ताकत इतनी ज़्यादा आती थी, बलगम आ जाता है वो ख़त्म हो जाता था, खांसी ख़त्म होती थी, सांस की तकलीफ होती थी वो ख़त्म होती थी। लेकिन अगेन वही कि अगर आपने ज़्यादा इसके बाजरे के आटे की रोटी खा ली तो आपको मोशन हो जाएंगे, आपका पेट डिस्टर्ब गर्म होता है थोड़ा। आपको रात को नहीं खाना, रात को खाना है तो आपको सूप पीना है उसका। अच्छा। क्योंकि सूप में उसका गुड़ भी आ गया, हाँ। उसके अंदर हम ये थोड़ा ज्यादा सा लोग इससे इलायची- ब्रंच करते हैं, हाँ, ब्रंच करते हैं या फिर आप मॉर्निंग में कोई खा लें। साग हो, बाजरे की रोटी। हाँ, बाजरे की रोटी साग के साथ बहुत अच्छी मॉर्निंग में भी Gluten खाते free हैं, होती है। मॉर्निंग में बाजरे की रोटी, फिर बैंगन और जो वो लहसन बना के खाते हैं, ग्रीन लहसन जो आया हुआ है उसको हाँ, काट वो के, बड़ा अच्छा होता है। वो बड़ा अच्छा होता है। इसको कोम्बो बना के ना एक पूरी इसका प्लेटर बना के मॉर्निंग में खाया जाता है। और नुकसान ये ज्यादा खाने से मोशन हो पेट जाता है, खराब। आपका पेट इतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा। मेरा तजर्बा है कि रात को आप बाजरे की रोटी ना खाएं, ना खाएं। आपके बहुत बुरा हाल होगा, आपको फिर आपके आने जाने जैसे नहीं रहेंगे। दिन में खा लें। लेकिन मुझे अभी जाना है ब्रेक पे। गुड मॉर्निंग।